कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं? तो देखो भाई, कॉन्फिडेंस का पूरा गेम है वो है सेल्फ इमेज पे। अब तुम्हारी अगर सेल्फ इमेज कैसी है तुम्हारे माइंड में, वही तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डिसाइड करती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप रहेगा या डाउन रहेगा। जैसे तुम्हें पता है कि तुम वो इंसान हो जो कि मोज़ों में हिला लेता है, फिर उस मोज़े को साइड में फेंक देता है, वो 10 दिनों तक धुलते नहीं है। तो सोचो भाई, ये कितनी ग्रोस बात है, और ऐसे लड़के होते हैं, मैंने देखा है। तो सोचो इस चीज़ को कि वो आप अपने आप में क्या कॉन्फिडेंट रहेगा। फिर भी तुम कॉन्फिडेंट को फेक नहीं कर सकते। सबसे पहली बात याद रखना, कॉन्फिडेंस कभी फेक नहीं हो सकता। वो सामने दिख जाता है कि भाई तू ट्राई कर रहा है ये सब चीज़ें करने का। सब तुम ज़्यादातर चीज़ें फेक कर लोगे, बट ये नहीं हो पाएगा तुमसे फेक। तो और सेकंड चीज़ क्या है, तुमने कितनी गांड फाड़ के मेहनत करी है। तुमने किसी फिज़िक को बनाने में, तुमने किसी लैंग्वेज को, किसी स्किल को सीखने में तुमने गांड का पसीना बहा दिया है। तुमने फुल मेहनत कर डाली है, मतलब एकदम पूरा एकदम चूस दिया है अपने आप को। तो उससे तुम्हें पता रहेगा भाई कि हाँ, मैंने यहाँ पे गांड घिसी है अपनी। तो जब मैंने घिसी है तो मैं क्यों ना रहूँ कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट तब रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आ जाएगा। समझो मेरी बात को। तो तुम्हें पता है कि तुम इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो है कि वो तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम उस चीज़ में फ्लुएंट हो गए हो। मैं अगर यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो अब मैं इस चीज़ में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस फिर भी ठीक ठाक है। जब फ्लुएंसी आ जाएगी तब वो जो कॉन्फिडेंस रहेगा आज के मुकाबले में वो बहुत अलग रहेगा। तो किसी काम को करते रहना, जैसे मान लो तुम्हें किसी लड़की को अप्रोच करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब तुम बोलते हो कि मैं लड़कियों को अप्रोच करते वक्त कॉन्फिडेंट रहना चाहता हूँ, तो भाई उसी काम को, वही अप्रोच करने को तुम बार बार करो। मतलब ऐसे तो नहीं कहूँगा, किसी को परेशान मत करो। हाँ, तुम देखो कि हाँ ये लड़की इंटरेस्टेड है, तो उससे जाके तुम बात कर सकते हो। तो ये चीज़ें तुम करो। बस ये है ना, तुम चाहे गिटार बजा रहे हो, तुम चाहे डांस कर रहे हो, तो क्या होता है, पूरा सीन किस पे डिपेंड होता है। मतलब जो काम तुमने बार बार किया है, तुम आंख बंद करके गिटार बजा सकते हो। अगर तुमने प्रैक्टिस बार 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 की है, तो तुम गिटार में कॉन्फिडेंट हो या फिर तुमने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस देखो, किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस लाना और ओवरऑल कॉन्फिडेंस लाना सब डिपेंड करता है तुम्हारे स्किल्स पे। तुम्हें अगर गिटार में कॉन्फिडेंट बनना है तो तुम कॉन्फिडेंट नहीं बनोगे उसमें। तुम प्रैक्टिस करके तुम बार 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 चीज़ें सीखोगे, तो उसको कॉन्फिडेंस से मत जोड़ो। और दूसरी चीज़, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में तुम्हें कॉन्फिडेंट रहने की चीज़ बता दी मैंने, और दूसरी चीज़ कि तुम कैसे, मतलब ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस जोड़ सकते हो। तो वो होता है टोटल तुम्हारी सेल्फ इमेज से तुमने कितनी मेहनत की है ओवरऑल। मतलब तुमने कितना आज तक ज्ञान हासिल किया है, तुमने आज तक कितना अच्छा कंटेंट कंज्यूम किया है। एक भड़वा कंटेंट मतलब क्या होता है, भड़वा कंटेंट इज इक्वल टू रील्स। रील्स पे कुछ भी ढंग का नहीं आता है। वहाँ पे अगर तुम नॉलेज लेने जा रहे हो ना, बड़ी नॉलेज मिलती है, मैं बता रहा हूँ तुमको इतनी ज़्यादा। मतलब तुम 10 वीडियो देख लोगे ना, उसके बाद में तुम्हें एक जाके इन्फॉर्मेटिव आएगी। और वो भी इन्फॉर्मेशन कहाँ तुम्हारी कुछ रहती है, कोई काम की रहती है। तुम उसके नोट्स बनाते हो क्या, मुझे बताओ। नोट्स बनाते हो तो तुम्हारी एक टाइम टू काम की भी है, वरना कौन नोट्स बनाता है मेरे भाई। कोई रील देखने वाला तो नोट्स नहीं बनाएगा। और रील देखने वाला, फिर ये तुम रील देख के कहते हो कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है इस चीज़ में, तो भाई जब तुम्हारा टाइम स्पैन ही फकअप है, टाइम स्पैन अटेंशन स्पैन जो सॉरी टाइम स्पैन नहीं, अटेंशन स्पैन ही तुम्हारा फकअप है, तो तुम कहाँ से कॉन्फिडेंस की बात करते हो। जब तुम एक 5 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते, तुम्हारा मंकी माइंड तुमको कहता है कि नहीं भाई दूसरा देख, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम्हें एडिटिंग चाहिए भर भर के। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि तुम एक जगह पे एक, जैसे तुम्हें अब यही चीज़ मैं लड़की के साथ में भी जोड़ सकता हूँ। तुम एक लड़की से एक हफ्ता बात नहीं कर सकते। तुम स्टार्टिंग में बात करने जाओगे, नर्वस हो जाओगे, इससे क्या बात करूँ, ये है वो है। इससे तो तुम्हें आदत लगी हुई है थोड़ी थोड़ी सबसे इधर उधर से बात करने की, किसी एक के साथ में तुम रहे नहीं। तो ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंस से बहुत लिंक्ड हैं। तुम्हें इन सब चीज़ों को बिल्ड करना पड़ता है धीरे धीरे। कॉन्फिडेंस गेन करो धीरे धीरे, स्किल्स गेन करो, स्किल्स।
मैं तुम्हें स्किल्स गेन करने के लिए कह रहा हूँ। स्किल्स, तुम्हारी औकात, तुम्हारी वैल्यू इज डिसाइडिंग योर कॉन्फिडेंस इन योर फ्यूचर लाइफ एंड इन योर टुडेज लाइफ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारा प्रेजेंट शेप करती हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो फ्यूचर में होने वाला है, तुम्हारी आज की हरकतें वो शेप कर रही हैं। अब मैं भी धीरे धीरे अपनी चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ तो इंग्लिश मैंने मार दी तो बस यही है ओवरऑल गेम कॉन्फिडेंस का, यही है कि अब मैं अपने ऊपर क्यों कॉन्फिडेंट ना फील करूँ गिटार को लेकर, अगर मैंने उसको प्रैक्टिस किया है तो। और मैं क्यों ना कॉन्फिडेंस फील करूं डांस को लेकर, मैंने किया है तो। मैं क्यों ना कॉन्फिडेंट फील करूं मैं एमएमए को लेकर, अगर मैंने वो प्रैक्टिस किया है तो मुझे वो कॉन्फिडेंस सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे आएगा ही, अंदर से आएगा। तो यही चीज़, जो तुम्हें जिस चीज़ में कॉन्फिडेंस गेन करना है, अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस गेन करना है, बार बार वही करो, बार बार वही करो। गलतियाँ होंगी, रिपीटेडली वही करो, कुछ नहीं है, बस ये जानवर की तरह लग जाओ उस चीज़ में, बार 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 बस वही करते रहो। और तुम्हें ओवरऑल करना है तो अपने अलग अलग जो जीवन के तुम्हारे जो है कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हर जगह तुम्हें ग्रोथ करनी है, जिससे तुम अपने आप को समझोगे कि हाँ भाई मेरे में अंदर भी कुछ है चीज़, मैं भी कुछ औकात रखता हूँ अपनी अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग हैबिट्स में। मेरी फिटनेस ठीक है, मैं किसी एक्टिविटी में अच्छा हूँ, मेरा आईक्यू ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें खुद से बढ़ानी पड़ती हैं, समझो बात को।